नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपने तो बहुत अच्छे से लिखा है पेपर में। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, यानी कि सेमेस्टर 2 की तरफ, है ना। और चिल्ड्रन, मे आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछ सकती हूँ। अभी तो नवरात्रि आप घर पे खेल रहे हो ना। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली। अच्छा, तो दिवाली कैसे, दीपावली कैसे, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजा यानी कि भगवान राम और सीता जी वनवास करके अपने घर की तरफ लौटे थे। इस तरह एक और भी फेस्टिवल मनाया जाता है केरल प्रदेश में, यानी कि केरला स्टेट में। कौन सा? ओणम। अच्छा मैम जी, आज आप हमें ओणम के बारे में बताना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ इस फेस्टिवल के बारे में, जो कि मलयाली लोग इसको बहुत ही खूबसूरती से और बड़ी बड़ी धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाते हैं। इस दिन बोट रेसिंग भी होती है। पर आपको पता है ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? हर एक त्यौहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कहानी ज़रूर छुपी होती है। तो क्या आप इसका भी वीडियो देखना चाहेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है ओणम? तो आप सब रेडी हैं वीडियो देखने के लिए? चलिए। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, अपना भारतवर्ष, वो वहाँ के लोग बहुत ही उत्सव प्रिय होते हैं। हर एक फेस्टिवल, हर एक त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह ही ओणम का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं ओणम के बारे में। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्योहार है ओणम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। जैसे कि भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, संक्रांत, अलग अलग तरीके से त्यौहार भी मनाए जाते हैं। उसी तरह केरल, जो एक सुंदर प्रदेश है, वहाँ के लोग मनाते हैं ओणम। थे वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने युवा ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। परंतु महाबली मुस्कुराकर बोले, आप इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक तथा दूसरे कदम। तो आपको पता चला ये किसकी कहानी है? वहाँ के राजा की, महाबली की। उनसे उनकी प्रजा बहुत ही खुश थी। तो उनकी ये प्रजा, उनका ये समुदाय देखकर राजा इंद्र को बहुत ही चिंतित हुए कि अब मेरा क्या होगा। तो वो मदद के लिए कहाँ गए? भगवान विष्णु जी के पास, और उन्होंने उनकी मदद करना स्वीकार किया। और किस तरह से? ब्राह्मण का रूप लेकर, ब्राह्मण का रूप धारण करके वो गए महाबली के पास और उनका यज्ञ पूरा करवाकर और अपनी इच्छा उनके ऊपर जाहिर की। लेकिन जो उनको यज्ञ करवा रहे थे, एक मुनि, एक साधु,
उन्होंने बोला कि तुम इनके वचन को स्वीकार नहीं करना, पर महाबली बहुत ही दयालु थे और उन्होंने उनका वचन पूरा करने की ठानी। इतना ही नहीं, और उन्होंने 3 टुकड़ा उनको ज़मीन देने का भी स्वीकार किया। कदम ने स्वर्ग को ढक लिया। विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहां पर रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से। तो आपको पता चला कि क्या हुआ इस कहानी में। महाबली ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। फिर ब्राह्मण ने इतना रुद्र यानी कि बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। एक पाँव उन्होंने पृथ्वी पर और दूसरा उन्होंने कहाँ पे रखा? स्वर्ग में। फिर वो पूछने लगे, अभी मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूँ? तो राजा ने कहा कि वो तीसरा कदम आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? वो पूरे पाताल में जाकर पहुँचे। तो इसको देखकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति पर बहुत ही खुश हुए और उनको वरदान देकर बोला कि बोलो कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर साल हर वर्ष मैं अपने प्रजा से मिल सकूं। तो इसी कारण ही मनाया जाता है ओणम त्यौहार। मिलने आते हैं। अतः केरल के नगरवासी महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। 5 दिन तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इस दिन सवेरे से ही नहा धोकर रंगोली बनाते, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का दूसरा दिन विशेष होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों को भी निकाला जाता है। ओणम के दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। केरल वासियों का मानना है कि तीसरे दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं। इसलिए तीसरे दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं। इस ओणम त्योहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। सीख त्योहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि ओणम किस तरह से और क्यों मनाया जाता है। इस दिन नौका विहार का एक अच्छे से आयोजन किया जाता है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा और टेक्स्ट बुक में भी इसका पिक्चर दिया गया हुआ है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है और उनको भी सम्मानित किया जाता है। ये होता है पंपा नदी के तट पर। ओके, और अंत में क्या होता है? ये केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं और इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ जो उन्होंने डेकोरेट किया होता है उनको वो वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि वो महाबली राजा अपने घर पे वापस गए और कलाकृतियों को वो हटा देते हैं और इस ओणम के त्यौहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। तो इस तरह से ओणम का त्यौहार बड़ी धूमधाम, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या सीख है इस पाठ की?
हर एक पाठ की तरह इस पाठ में भी हम सीख की ओर जाएंगे। त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। हम यहीं पर केरला में ही नहीं, आप देखिए गुजरात में भी ओणम मनाया जाता है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं सोचते ना कि ये उस स्टेट का त्यौहार है, हम क्यों मनाएं। हम लोग फ्रेंड्स भी मिलकर मनाते हैं ना ये त्यौहार। तो ये क्या सीख दे जाते हैं हमको, हर एक त्यौहार हमको भाईचारे की सीख दे जाते हैं। तो कैसा रहा वीडियो, हमको ज़रूर मैसेज दीजिएगा आप, ठीक है। तो आइए अब आपकी बारी। ओणम भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। आइए अभी हम चलते हैं वर्कशीट की ओर। महाबली क्रूर और अत्याचारी राजा थे। इसमें आपको करना है सही उत्तर में सही का निशान लगाइए, ठीक है। महाबली क्रूर और अत्याचारी राजा थे, सही या गलत। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, केरल के निवासी महाबली के आने की खुशी में ओणम का त्यौहार मनाते हैं, सही या गलत। वाओ, ग्रेट। तीसरा है, देवराज इंद्र की मदद ब्रह्मा जी ने की। देवराज इंद्र जी की मदद भगवान विष्णु ने की कि ब्रह्मा जी ने की। आहा, शाबाश। ओके, देखिए हमारा स्कोर क्या है, ओ 100%। आइए चलते हैं हम तीसरे अभ्यास की ओर। चुनिए और भरिए। ये हैं आपके पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। पहला है, यहाँ सहायक बॉक्स भी बच्चा दिया गया हुआ है। पहला है उल्लास, यानी कि त्यौहार बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ मनाया जाता है। वेरी गुड। दूसरा है राजा, उसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे, नरेश। ये रहा, ओके, समझ में आया बेटा। अच्छा, तीसरा है वामन यानी कि नाटा। ओके, शाबाश। चौथा है प्रार्थना करना, यानी कि भगवान को प्रार्थना करते हो ना, सुबह सुबह विनती करती हो, विनती करती हो, है ना, शाबाश। सामान्य यानी कि साधारण, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे बल्कि भगवान विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। ओ, दूसरे में हमने देखो कितना स्कोर किया है, 100%, ग्रेट। आइए चलते हैं चौथे अभ्यास की ओर। सही मिलान कीजिए। आपको मैं रीड करके बताती हूँ, आपको खुद ही इसको लिखना है। भारतवर्ष में त्योहारों की धूम मची है, धूम मची रहती है। दूसरा है महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। देवराज इंद्र भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया, ठीक है। तो ये 3 वर्कशीट्स हैं आपके लिए, आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और खूब मुस्कुराते हुए, हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हुए हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार बच्चों।